जय हिंद। चलिए आज हम लोग गति के चैप्टर से कुछ डाउट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गति का जो 3 समीकरण होता है वह 3 समीकरण से हमें कौन कौन सी राशि प्राप्त होती है। सबसे पहले हम देखते हैं गति का समीकरण क्या होता है। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और तीसरा होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ v बराबर अंतिम वेग होता है, v बराबर u बराबर प्रारंभिक वेग होता है, s बराबर विस्थापन होता है। कहीं कहीं पर आपको s बराबर स्थिति भी मिल जाएगा। उसके बाद t बराबर समय होता है और a बराबर त्वरण होता है। v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, s बराबर विस्थापन अर्थात स्थिति होता है, t बराबर समय होता है, a बराबर त्वरण होता है। a को हम लोग अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं, t को हम लोग समय यानी टाइम कहते हैं, s हो गया डिस्प्लेसमेंट कहिए और उसका डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए s, u हो गया इनिशियल वेग और v हो गया फाइनल वेग हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गति के पहला समीकरण से हमें कौन कौन सी राशि प्राप्त होती है और दूसरा समीकरण से और तीसरा समीकरण से हमें कौन कौन सी राशि प्राप्त होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इन 3 समीकरण में हमें कॉमन कौन सा राशि मिलता है। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर देखिए u मिला, यहाँ a मिला, यहाँ u मिला, यहाँ a मिला, यहाँ u मिला, यहाँ a मिला। अर्थात इससे आप कह सकते हैं कि गति के पहला समीकरण से हमें अंतिम वेग और समय मिला। पहला समीकरण से हमें अंतिम वेग और समय मिला और दूसरा समीकरण से हमें स्थिति और समय मिला। तीसरा समीकरण से हमें वेग और स्थिति मिला। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि गति का पहला समीकरण से हमें वेग और समय मिला, दूसरा समीकरण से हमें स्थिति और समय मिला, तीसरा समीकरण से हमें वेग और स्थिति मिला। यह परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब जो है परीक्षा में ये भी चीज पूछ देता है कि गति का पहला समीकरण क्या होता है, तो आप कहिएगा v बराबर u प्लस ए टी होता है। इसी प्रकार से पूछेगा दूसरा समीकरण क्या होता है, आप कहिएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। पूछेगा तीसरा समीकरण, आप कहिएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। आप कहिएगा मास्टर तुरंत याद था, तू बोल दिया, फिर हमें क्या ना याद करेंगे। देखिए बहुत आसान है। आप गिनती संख्या जरूर जानते होंगे। गिनती संख्या में पहले 1 आता है, उसके बाद 2 आता है। अब देखिए 2 और 1 के बीच में अध्ययन आएगा ना,
तो उसी प्रकार देखिए, एक हो गया, आधा होता है और दो होता है। देखिए यहाँ पर एक लिखल है, इसमें देखिए आधा लिखल है, इसमें देखिए दो लिखल है। इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर लेते हैं कि एक लिखल है मतलब पहला समीकरण होगा, आधा लिखल है मतलब दूसरा समीकरण होगा, और दो लिखल है मतलब तीसरा नंबर में आएगा। क्योंकि 3 नंबर में लिखल है 2, इसीलिए तीसरा समीकरण में आता है मेरा 2। आप कहिएगा कि गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी होता है, दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और तीसरा समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, चलिए तो कुछ इसी प्रकार से अगले टॉपिक में हम छोटा छोटा सा वीडियो आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।